अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं राफिद और आप देख रहे हैं रफीक टेक चैनल। तो दोस्तों मैं आप लोगों को आज एमएस वर्ड के बारे में बताऊंगा। एमएस वर्ड में इंसर्ट के बारे में, इंसर्ट टैब के बारे में बताऊंगा आप लोगों को कि इंसर्ट टैब में कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक और टेबल के बारे में आप लोगों को आज बताऊंगा आज के क्लास में। जो हमारे पास कवर पेज है, ब्लैंक पेज है, पेज ब्रेक, टेबल है, तो ये हमारे पास आज के क्लास में हम पढ़ेंगे। जिस तरह हमारे पास कवर पेज है, जिस तरह आप लोगों ने किताब की डिज़ाइन देखे होंगे, जिस तरह हमारे पास किताब है, किताब एक जब किताब की पहली कागज़ यानी पहली कागज़ आपको दिखाई देता है, ये कवर पेज है। जिस तरह हमने यहाँ पर ये हमारे पास कवर पेज हो गया, इसको हम यूज़ करते हैं। जिस तरह हमने इसको, ये हमारे पास कवर पेज। जिस तरह टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल, यानी आप डॉक्यूमेंट को यानी बुक को नेम दे सकते हो। जिस तरह हमारा ईयर है हमारे पास, तो ये कौन से ईयर में बना है ये भी आप कर सकते हो। जिस तरह ये टाइप द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट है, द एब्स्ट्रैक्ट इज टाइपिकली a short summary of the contents of the document. Type the abstract of the document. Here the abstract is typically a short summary of the contents of the document. यानी आप इसमें इस जगह पर आप जिसने किताब लिखा है उसकी डिटेल आप यहाँ पर दे सकते हो, और कौन से साल में लिखा है ये तो आप इस साइज कर देखता हो। डेट भी लगा सकते हो। टाइप द डॉक्यूमेंट सब टाइटल, यानी आप सब टाइटल भी लगा सकते हो। ये आपका कवर पेज हो गया। यहाँ पर आपको डिज़ाइन दे गया है कि ये आप कौन सा डिज़ाइन भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपने गूगल पर सर्च किया कि कवर पेज डिज़ाइन, तो आपको बहुत सारे आ जाएगा। जिस तरह मैं आप लोगों को यहाँ पर सर्च कर देता हूँ, जिस तरह हमारे पास है कवर पेज, यानी ये आपको बहुत से कवर पेज दिखाई देता है। जिस तरह मैं इमेज पर चलता हूँ तो ये हमारे पास आपको बहुत से डिज़ाइन देगा। जिस तरह एक हमारे पास कवर पेज, ये बुक के कागज़ है, ये आपको दिखाई देगा। जिस तरह हमारे पास, हमारे इलाके में नेट स्लो है इसलिए काम नहीं करता, तो ये हमारे पास आपको दिखाई देगा कि ये कवर पेज है हमारे पास। और ये तो दोस्तों ये हमारे पास कवर पेज है। जिस तरह कवर पेज लिखा है यहाँ पर टाइटल, ये सब देखो, ये हमारे पास कवर पेज है। और यह हमारे पास क्या है, कंट्रोल Z से आप वापस चलते हो, यह हमारे पास ब्लैंक पेज है। कवर पेज तो आप लोगों को मैंने बता दिया। ब्लैंक पेज उसको कहते हैं जिस तरह हमारे बुक में साफ कागज हो, साफ कागज पर लिखा जाता है। जिस तरह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द प्रॉफिट, ये लिखा होगा। जो ये टॉपिक है, ये हमारे पास सबक है, इसको हम पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास ब्लैंक पेज पर लिखा हो जाता है, ब्लैंक पेज पर राइटिंग किया जाता है। तो ये हमारे पास ब्लैंक पेज है। जिस तरह ये हमारे पास ब्लैंक पेज हो गया। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, पेज ब्रेकअप, यानी पेज तोड़ना। यहाँ पर हमारे पास पेज तोड़ना, ये हो गया पेज ब्रेकअप। यहाँ हमारे पास क्या है, टेबल। तो यहाँ पर आप टेबल यहाँ इस तरह भी आप यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पर आप यहाँ से जितना भी आपको चाहे, सिर्फ कर्सर रखने पर आपको इतना टेबल दे देगा। तो ये हमारे पास टेबल हो गया। तो टेबल लगाने पर आपको क्या देगा, दो ऑप्शन और भी देगा, एक डिज़ाइन और एक लेआउट। तो यहाँ पर मैं कंट्रोल Z से वापस जाता हूँ। तो यहाँ हमारे पास ये तो हो गया। यहाँ हमारे पास क्या है, इंसर्ट टेबल, यानी इंसर्ट टेबल को आपने क्या करना है, नंबर ऑफ कलम, नंबर ऑफ रो, यानी आपने जितने भी कलम मांगे वो आपको देगा, जितने भी रो मांगे आपको देगा। जिस तरह मैं यहाँ पर 6 कलम्स मांगता हूँ और जिस तरह 4 रो मांगता हूँ, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 हमारे पास 6 कलम आ गया। 1 2 3 4 हमारे पास 6 रो आ गया। तो फिर से मैं कंट्रोल Z पर जाता हूँ। यह हमारे पास क्या है, ड्रा
टेबल, यानी आपने हाथों से टेबल ड्रा करना। जिस तरह में यहाँ हमारे पास पेंसिल का कागज आ गया, जिस तरह में यहाँ पर आपने ही हाथ से टेबल बना सकता हूँ। जिस तरह मैंने ये टेबल बना दिया, यहाँ से कलम बना देता हूँ। जिस तरह ये हो गया, ये हो गया, जिस तरह ये हो गया, कंट्रोल Z से वापस जाता हूँ, इस तरह ये हो गया, ये हो गया। इस तरह आप इस तरह रो भी बना सकते हो, जिस तरह ये हो गया और ये हो गया। तो यह हमारे पास अपने हाथों से आप टेबल बना सकते हो। इस तरह हमारे पास एक और ऑप्शन है, जिस तरह ये तो कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, ये तो डिसेबल है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक्सेल स्प्रेडशीट। यहाँ पर हमारे पास एक्सेल का कोई काम नहीं है, तो हम क्यों एक्सेल स्प्रेडशीट बना सकते हैं। यानी आप क्या कर सकते हो, एक एक्सेल का स्प्रेडशीट यहाँ पर शो कर सकते हो। ये हो गया। और यहाँ हमारे पास कंट्रोल Z से वापस जाता हूँ, यहाँ हमारे पास क्या है, क्विक टेबल, यानी आप यहाँ पर महीनों के नाम, जिस तरह ये हमारे पास महीनों के नाम आप यहाँ से निकाल सकते हो। जिस तरह माई, यहाँ पर 1 2 3 4 अप टू 31 रसा आप निकाल सकते हो। जिस तरह यहाँ हमारे पास हो गया। यहाँ हमारे पास क्या है, जिस तरह मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये हमारे पास जिस तरह मैंने यहाँ टेबल लगा दिया, तो ये हमारे पास टेबल लगा दिया, तो ये हमारे पास दो ऑप्शन और आ गया है। तो ये हमारे पास डिज़ाइन हो गया। जिस तरह मेरे पास यहाँ पर डिज़ाइन, तो मैं यहाँ पर डिज़ाइन लगा देता हूँ, जिस तरह मैंने यहाँ लगा दिया। तो यहाँ हमारे पास क्या है, हेडर रो, यानी आप हेडर रो लगा सकते हो या नहीं, ये हमारे पास हेडर रो है। अगर आपने लगाना है तो टिक मार्क दे, अगर आपने नहीं लगाना तो डिसेबल कर दे। ये हमारे पास, यहाँ हमारे पास क्या है, टोटल रो, ये टोटल रो है हमारे पास। और ये हमारे पास क्या है, बैंडेड रो, यानी आप बैंडेड यानी कलर दे सकते हो, जिस तरह ये। और यह हमारे पास क्या है, फर्स्ट कलम, लास्ट कलम, अगर आप लगाना चाहते हो। यह हमारे पास क्या है, बैंडेड कलम, यहाँ पर मैंने क्या करना है, बैंडेड रो, यहाँ पर करना है बैंडेड कलम। तो यह हमारे पास बैंडेड कलम हो गया। और यहाँ हमारे पास क्या है, स्टाइल्स, टेबल ऑफ स्टाइल, यानी आप कौन सा भी स्टाइल यूज कर सकते हो। जिस तरह यह हमारे पास हो गया। यहाँ हमारे पास क्या करना है, जिस तरह मैं कंट्रोल Z से वापस जाना चाहता हूं, जिस तरह कंट्रोल Z से वापस, कंट्रोल Z, इस तरह। अगर आपने क्या करना है, एक सेल को भी कलर दे सकते हो, पूरे टेबल को भी कलर दे सकते हो। जिस तरह मैंने ये पूरा टेबल को सेलेक्ट कर दिया, यहाँ शेडिंग बार दा, इस तरह आप कर सकते हो। अगर आपने नहीं करना तो नो कलर। अगर आपने मोर कलर पर जाना है तो यहाँ पर आप कोई भी कलर पर क्लिक करें और यहाँ पर आप लगाना सकते हो। ये हमारे पास हो गया। और यहाँ हमारे पास क्या है, बॉर्डर, यानी आप बटन, बॉर्डर, बटन कहते हैं ऊपर, और टॉप यानी बटन कहते हैं नीचे वाले को, टॉप कहते हैं ऊपर, लेफ्ट कहते हैं लेफ्ट, राइट। जिस तरह बटन का बॉर्डर आपको नहीं चाहिए तो डिसेबल कर दे। यह हमारे पास इस तरह हो गया। अगर आपने क्या करना है, जिस तरह आपने क्या करना है, सेलेक्ट करना है, शेडिंग बॉर्डर पर जाना है, टॉप अगर आपको नहीं चाहिए तो ये टॉप भी यहां से हो गया। और यहाँ पर आपको लेफ्ट भी नहीं चाहिए, राइट भी नहीं चाहिए। अगर आपको बिल्कुल बॉर्डर नहीं चाहिए तो ये हो गया। अगर आपको ऑल बॉर्डर चाहिए तो ऑल पर क्लिक कर दे। और यहाँ हमारे पास तो हो गया। यहाँ हमारे पास क्या है, जिस तरह मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जिस तरह मैं ये सेल मैं आप लोगों को इस तरह बता देता हूँ। जिस तरह ये हमारे पास इरेजर है, मैं यहाँ डिलीट कर देता हूँ। और यह हमारे पास ड्रा, अगर आप इस तरह, अगर हम यहाँ पर लाइन लेना चाहते हो तो यहाँ हमारे पास लाइन हो गया। ये अगर आपने इसका लाइन का साइज बढ़ना है तो यहाँ पर आप आ जाते हैं। और यहाँ पर आपने क्या करना है, कलर देना है, तो यहाँ पर जो मैं ड्रा कर देता हूँ, ये हमारे पास इस तरह हो गया।
ये हमारे पास इस तरह हो गया। तो ये ड्रा टेबल हो गया। यहाँ हमारे पास इरेजर है। इरेजर का मतलब है रबड़, यानी हम पेंसिल पर लिख जाते हैं। जब हमसे गलती हो जाते हैं तो हमने क्या करना है, रबड़ से मिटाव कर देना है। तो यहाँ हमारे पास इरेजर भी रबड़ का काम कर सकते हैं। जिस तरह आपने इस पर सिलेक्शन करना है, या हमारे ये उसको मिटा देता है। जिस तरह ये हो गया। तो ये हमारे पास डिजाइन हो गया। यह हमारे पास क्या है, लेआउट। यानी आपने क्या करना है, जिस तरह मैं आप लोगों को कंट्रोल जेड से वापस जिस तरह कंट्रोल ए, जिस तरह कंट्रोल ए डिजाइन पर ले, और यहां पर मैंने क्या करना है, ऑल बॉर्डर। तो यह हमारे पास ऑल बॉर्डर इस तरह हो गया। यह हमारे पास क्या है, जिस तरह यह हमारे पास लेआउट है। यहां पर क्या करना है आपको, सेलेक्ट सेल, यानी आप एक सेल को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट कलम से कलम को भी सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट सेल रो को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर अब अगर आपने क्या करना है, सेलेक्ट टेबल, तो आप सेलेक्ट टेबल को भी सेलेक्ट करना चाहते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर प्रॉपर्टी, यहाँ व्यू ग्रिड लाइन का कोई मतलब नहीं होता। यहाँ हमारे पास प्रॉपर्टी, यहाँ प्रॉपर्टी हम इस टेबल में यूज करेंगे। तो यह हमारे पास प्रॉपर्टी हो गया। यहाँ हमारे पास क्या है, डिलीट। अगर आपने एक सेल को डिलीट करना है तो यहाँ पर आप आसानी से डिलीट कर सकते हैं। जिस तरह यह हमारे पास डिलीट हो गया। अगर आपको यहाँ पर क्या करना है, जिस तरह नेम इंग्लिश, जिस तरह हमारे पास इंग्लिश हो गया। अगर आपको ऊपर रो चाहिए तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इंसर्ट अबव लगाना है। यह हमारे पास हो गया। अगर आपको जिस तरह मैंने यहाँ पर भी लगाना है नेम, तो यह हमारे पास नीचे हमें रो चाहिए, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इंसर्ट बिलो। तो यह हमारे पास हो गया। और यहाँ पर हमारे पास क्या करना है, जिस तरह हमने लेफ्ट का हमें इंसर्ट कलम चाहिए, तो यहाँ पर आपने लेफ्ट करा ले सकते हो। अगर आपको राइट पर लेना चाहते हैं तो आप जिस तरह हमें राइट पर चाहिए, तो यह राइट को भी आपको कलम दे सकता है। अगर यहाँ हमारे पास क्या है, मार्च सेल, यानी आपको मार्च करना है। जिस तरह मैं आप लोगों को बताता हूँ, मैं यहाँ इसको मार्च कर देता हूँ, ये हमारे पास मार्च हो गया। तो यह हमारे पास इगोरा। यहाँ हमारे पास क्या करना है, स्प्लिट सेल, यानी आपने सेल को, यानी जिस तरह यहाँ हम आप पर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ स्प्लिट सेल, यानी मैं यहाँ पर 2 कलम्स और 1 रो लेना चाहते हूँ। तो यह हमारे पास 2 कलम्स हो गया और 1 रो हो गया। तो ये भी हमारे पास हो गया। यह हमारे पास क्या है, स्प्लिट टेबल, यानी आप टेबल को बाद यह हमारे पास टेबल हो गया। जिस तरह आप टेबल को इस तरह कर सकते हो। तो यह हमारे पास और ऑटो फिट रो, यानी आपको ऑटो फिट कंटेंट यहाँ से शुरू कर देता है। जिस तरह कंट्रोल जेड पर वापस ने यहाँ हम सेल, यानी सेल को साइज हाइट दे सकते हैं। यहाँ हमारे पास विड्थ, या हम विड्थ कर सकते हैं जिस तरह। और यहाँ हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, यानी आपने क्या करना है, कंट्रोल जेड पर वापस जिस तरह मैं यहाँ पर कंट्रोल, और यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। जिस तरह मैंने यहाँ मैं इसको मिटा देता हूँ और इसको भी मिटा देता हूँ। जिस तरह हमारे पास दूसरे हो गया। और यहाँ हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूट, यानी यहाँ मैं आप पर क्या करना चाहता हूँ, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। तो यहाँ पर यह हो गया डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। अगर आपने क्या करना है, जिस तरह कंट्रोल जेड से आप वापस, जिस तरह मैं इसका साइज, जिस तरह आपने डिवाइड करना है, तो यहाँ हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट रो, आप इस तरह तकसीम कर सकते हो। तो यहाँ हमारे पास क्या है, नेम, यानी यहाँ हमारे पास इस तरह आप प्रॉपर्टीज को इस तरह, ये दरमियान, नीचे वाले दरमियान, ये हो गया। और यहाँ हमारे पास क्या है, टेक्स्ट डायरेक्शन, यानी आप टेक्स्ट को डायरेक्शन, यानी इनमें इस तरह आप कर सकते हो। तो यह हमारे पास हो गया। ये सेल मार्जिन, यानी आपने सेल को हाइट बटन पर, यह हमारे पास हो गया। और यह हमारे पास क्या है, यानी आपने क्या करना है, आप लोगों को असेंडिंग और डिसेंडिंग के बारे में पता होगा। यह हमारे पास रिपीट हेडर रो है। जिस तरह आप लोगों रिपीट हेडर रो भी लगा सकते हो।
कन्वर्ट टू टेक्स्ट, आपको भी कन्वर्ट टू टेक्स्ट पर लगा है फार्मूला, आप आसानी से, यह हमारे पास फार्मूले का कोई दिलचस्प नहीं है, यानी आपको कोई फायदा नहीं है फार्मूले, तो हम एक्सेल में भी बता चुके हैं आप लोगों को। तो ये हमारे पास टेबल का ऑप्शन हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना इसलिए कि आपको दोबारा आसानी से वीडियो आसानी से मिल सके।